करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स जीएस। हाल ही में 77वां सेना दिवस कब मनाया गया था? हाल ही में जो 77वां सेना दिवस मनाया गया है थल सेना का, वो 15 जनवरी को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है ये 15 जनवरी? 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। यह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि यह दिन भारतीय सेना के में स्वदेशी नेतृत्व की शुरुआत का प्रतीक माना गया। इसलिए हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायु सेना इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र सेना एक अंग है जो वायु सेना युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का एक महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता 1950 से पूर्ण इसे रॉयल इंडिया एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। रॉयल इंडिया एयरफोर्स के नाम से इसे जाना जाता था। और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी 1950 में पूर्ण स्वतंत्रता घोषित होने के पश्चात इसमें से रॉयल शब्द को हटा दिया गया था। अब सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। नौसेना दिवस। भारत में नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। देश के लिए भारतीय नौसेना की उपलब्धियां और भूमिका को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। 4 दिसंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि 1971 में उस दिन ऑपरेशन टारगेट के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को हराते हुए PNS खैबर सहित 4 पाकिस्तान जहाज़ों को डुबा दिया था। अब जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। जनवरी के सभी दिवस हैं। जैसे 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। इसे शांति और साझेदारी के दिन के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस विषय पर विचार और प्रचार करने, शांति का संदेश फैलाने और एकजुटता करना। पृथ्वी एक वैश्विक परिवार है ताकि दुनिया को सभी के लिए रहने के लिए एक बेहद स्थान बनाया जा सके। इसलिए वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में मौजूद असंख्य अंतर्मुखी लोगों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। और 3 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। तो 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाए जाते हैं। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो विकास और कल्याण के लिए नई रणनीतियों को क्रियान्वित करके अपने शरीर और मन दोनों से प्रेम करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध होने का समय है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के आविष्कार लुई ब्रेल के जन्म की स्मृति में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस इस बात पर भी जोर देता है कि दृष्टिबाधित लोगों को भी अन्य लोगों के समान मानवाधिकार तक पहुँच मिलनी चाहिए। और 5 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाए जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में छोटे छोटे ट्वीटर्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस पहल के पीछे एवियन वेलफेयर कोलिशन का हाथ है, जो वित्तीय लाभ, मानव मनोरंजन के लिए पकड़े गए या कैद में रखे गए पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की एक कड़ी मेहनत करता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। युद्ध में अनाथ हुए बच्चे दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों के समाधान के लिए हर वर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है।
8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीकी मूल निवासी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 8 जनवरी 1912 को जॉन लैंगलिबेले ड्यूबे द्वारा ब्लोमफोंटेन में की गई थी। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य काले और मिश्रित नस्ल के अफ्रीकियों को मतदान का अधिकार देना और अफ्रीका लोगों को एकजुट करना था। अफ्रीका के लोगों को जो है एकजुट करना और मौलिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए संघर्ष का नेतृत्व करना था। 8 जनवरी को मनाए जाते हैं विश्व घूर्णन दिवस। तो हर साल 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन पोको के द्वारा 1851 में दिए गए इस प्रमाण की वर्षगांठ है जो पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। 9 जनवरी को मनाए जाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाते हैं। इसमें 9 जनवरी को भारत के विकास और प्रवास भारतीय समुदाय के योगदान में चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को NRI या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटने की याद में मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाने वाला एक वार्षिक दिन है। विश्व हिंदी दिवस की स्थापना उस अवसर को चिन्हित करने के लिए की गई थी जब 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी 10 जनवरी को। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। वह स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लोकप्रिय बनाया और भारत के स्वतंत्र संग्राम के सक्रिय रूप से भाग लिया। 11 जनवरी 1966 को हृदयाघात के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्हें विश्व स्तर पर शांति पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। ग्यारह जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाए जाते हैं। यह दिन मानव तस्करी की समस्या के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 11 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानव तस्करी के पीड़ितों को दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और साथ ही उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। बारह जनवरी को मनाया जाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जयंती हर साल 12 जनवरी को मनाई जाती है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। सरकार ने इस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था क्योंकि स्वामी जी का दर्शन व आदर्श जिनके लिए उन्होंने जीवन जिया और कार्य किया भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। 13 जनवरी को मनाए जाते हैं लोहड़ी उत्सव दिवस मनाया जाता है। लोहड़ी वर्ष का पहला त्यौहार है। लोहड़ी जो है वर्ष का ही पहला त्यौहार है जो फसल कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। उत्तर भारत मुख्यतः पंजाब हरियाणा में पूरे उत्सव के साथ इसे मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में उसके बाद 14 मकर संक्रांति यह वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। शीत ऋतु की समाप्ति और नई फसल ऋतु के आरंभ का प्रतीक है 14 जनवरी। 15 जनवरी को मनाते हैं पोंगल। भारत में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से पोंगल एक है। यह दुनिया भर में तमिल समुदाय के द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है। तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार जो है पोंगल ताई महीने में मनाया जाता है। यह 4 दिवसीय आयोजन है और जो सूर्य देव को समर्पित है। पंद्रह जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। भारतीय थल सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 1949 में इस दिन फील्ड मार्शल कॉन्डेन एम करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाल लिया था। और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाए जाते हैं। 16 जनवरी को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2021 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया। उस दिन से सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा भारतीय स्टार्टअप परिस्थितियों तंत्र के सराहना और प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम और आयोजन किए जाते हैं। 16 जनवरी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस भी मनाया जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघीय अवकाश है जो जनवरी के तीसरे सोमवार को मनाया जाता है। यह नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जीवन और विरासत का सम्मान करना है। 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 17 जनवरी को उनकी जन्मतिथि पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण संस्थापक के रूप में सम्मानित करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया जाता है। 19 जनवरी को मनाया जाता है कोकबोरोक दिवस। ये 9 जनवरी को भारतीय राज्य त्रिपुरा कोकबोरोक भाषा है। कोकबोरोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बीस जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हर साल 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस है। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन का अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बन गए थे, इसलिए त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य को मनाते हैं 21 जनवरी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था और वह सबसे प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनकी सेना को भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि भारत में अधिकांश लड़कियों के सामने आने वाली असमानताओं, शिक्षा, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल और बालिकाओं की सुरक्षा आदि के महत्व को उजागर कर सके। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। सभी के लिए समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु परिवर्तनकारी कार्यों को समर्थन करने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2011 में पहली बार मनाया गया था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को हर साल 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि लोगों को पर्यटन का महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में जागरूक किया जा सके। 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान कानून बनाया और भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्थापित किया। यह जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू हुआ। इस दिन हर साल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इसकी बड़ी परेड आयोजित की जाती है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं। सीमा शुल्क बनाए रखने में सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमि को मान्यता देने के लिए सीमा शुल्क संगठन के द्वारा हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और 27 जनवरी नेशनल जियोग्राफी दिवस। हर साल 27 जनवरी को पूरे देश में नेशनल जियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन नेशनल जियोग्राफी मैगजीन के सम्मान के लिए निर्धारित किया गया है, जो एक शताब्दी में भी अधिक समय से लगातार प्रकाशित हो रही है। 28 जनवरी लाला लाजपत राय की जयंती है। लाला लाजपत राय का जन्म जो है 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। वह एक प्रमुख राष्ट्र नेता है जिन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत पंजाब का शेर भी उन्हें कहते हैं उपाधि मिली थी। और उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना की पहल की। गंभीर चोटों के कारण जो है 17 नवंबर 1928 को उनकी
17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। 28 जनवरी को के.एम. करियप्पा जयंती भी मनाते हैं 28 जनवरी को। भारतीय और विश्व इतिहास 28 जनवरी को विश्व कारणों से मनाया जाता है। इसमें से कोंडेरा मडप्पा करियप्पा की जयंती है। वह भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। जनवरी भारतीय समाचार पत्र दिवस। भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत के सम्मान में निर्धारित दिन को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों की प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। महात्मा गांधी और भारत के 3 क्रांतिकारी के बलिदान की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई थी। वही 30 मार्च को देश के 3 नायक भगत सिंह, शिवराम और राजगुरु सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। तीस जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस के उद्देश्य में बच्चों में कुष्ठ रोग से संबंधित दिव्यांगता के शून्य मामले के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 21 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस हर साल 31 जनवरी को दुनिया भर में लोग अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य इस बारे में ज्ञान फैलाना है कि आप इस जानवर के संरक्षण में किसी प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। अभी एक प्रश्न हुआ कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल में गए जो लोगों को पेंशन देगी। 20,000 रुपये ये पेंशन देगी। ये उड़ीसा राज्य ने अभी घोषणा की है कि जो 25 जून 1975 से 31 मार्च 1977 के बीच आपातकाल के विरोध करने के कारण सैकड़ों लोगों ने देश भर में विभिन्न जेल में डाल दिया था। पेंशन जीवित व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर की जाएगी, भले ही वे जेल में कितने ही समय तक रहे हो, यानी कुछ समय में जेल में 10 दिन, 20 दिन, 1 साल जितने भी रहे हो, उन सभी को जो आज जीवित है 2025 में उन्हें सभी पेंशन दी जाएगी।